हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं प्रभाकर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा मैथमेटिक्स का मायाजाल पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और इसकी जरूरत, इसका कंसेप्ट आपको 9th 10th 11th 12th और उसके आगे के भी स्टडीज में काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसके बेसिक्स को समझेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कराया था फ्रेंच मैथमेटिशियन, फ्रांस के दो मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल और पेरी डे फार्मेट ने। नहीं, ये लोग मैथमेटिशियन थे लेकिन उससे बड़े ये लोग जुआरी थे, यानी कि ये लोग गैम्बलर थे। ये लोग क्या थे? गैम्बलर थे, एक बहुत बड़े जुआरी थे। ठीक, तो जुआ खेलते खेलते यानी कि गैम्बलिंग के कंसेप्ट को इन लोगों ने मैथमेटिकल रूप देना चाहा, मैथमेटिकल फॉर्म में उसके थ्योरी में बदलना चाहा। और आज हम पढ़ते हैं इन लोगों का तैयार किया हुआ मायाजाल, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कहते हैं इसे। चलिए, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी मैं सिंपल कंसेप्ट में कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी घटनाओं को प्रेडिक्ट करना जो वेल डिफाइंड हो, कुछ ऐसी घटनाओं की होने का पॉसिबिलिटी बताना जो वेल डिफाइंड हो। जैसे कि अगर मैं कह दूं कोई कॉइन ले लीजिए, आप कोई कॉइन ले लीजिए, तो कॉइन वेल डिफाइंड कॉइन कैसे कहलाएंगी? जिसके दोनों सरफेस जो हो अलग अलग हो, यानी कि एक सरफेस पर हेड हो तो दूसरा सरफेस टेल का हो। अब ऐसा वो 16 वाला सिक्का नहीं होना चाहिए जो जय के पास था। 16 वाले सिक्का में क्या था? दोनों तरफ हेड ही बने हुए थे, यानी कि वो क्या है? अनफेयर है, मतलब वो क्या है? फेयर कॉइन नहीं है। तो उस तरह के कॉइन यहां पर नहीं होने चाहिए। तो कॉइन कैसा होना चाहिए? जिसके दोनों ही सरफेस पर दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ले लूं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा क्या समझ में आता है? हमें सबसे ज्यादा वो चीज समझ में आता है जिसे हम सामने से इमेजिन कर सकते हो। तो चलिए कुछ चीजें हम इमेजिन करके देखते हैं। जैसे कि एक कॉइन है मेरे पास, ये है मेरा कॉइन। ठीक है, कॉइन, इसे आप फेयर कॉइन भी कहिए, फेयर कॉइन भी कह सकते हैं। फेयर कॉइन का मतलब क्या? जिसके दोनों सरफेस पर दो अलग अलग चीजें हो, यानी कि एक पर हेड हो और दूसरे सरफेस पर टेल हो। तो अब यहां पर आपको पता है कि इसके दो पॉसिबिलिटीज है। अगर इसे टॉस किया जाए, इसे फेंका जाए हवा में, तो नीचे आने पर ये दो हमें रिजल्ट दे सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये हमें हेड देगा या हमें ये टेल देगा। तो बात यहां पर है कि अब हमें प्रेडिक्ट करना है। हम जैसे कि दो लोग टॉस करते हैं तो क्या होता है? दूसरा प्रेडिक्ट करता है, जो एक टॉस करता है और दूसरा प्रेडिक्ट करता है, कहता है भैया हमें हेड चाहिए। अगर ऊपरी सरफेस पर, ऊपर वाले सरफेस पर अगर हेड आता है तो मैं जीतता हूं, और नीचे वाले सरफेस पर अगर हेड आता है तो मैं हार जाता हूं। तो इसी तरीके से ये कितना परसेंटेज चांस है कि हेड आए या टेल आ जाए? तो इसका प्रिडिक्शन जो है, इसे हम किस में पढ़ते हैं? इसे हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, जिसमें तीन चीजें प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, जिसमें से मैं उनका इधर नाम लिखता हूं। तीन चीजें, एक तो है कॉइन, कॉइन फेयर कॉइन होने चाहिए, यानी कि एक पर हेड और दूसरे पर टेल होना चाहिए सरफेस के ऊपर। और दूसरा होता है डायस, डायस होता है। आप लोग लूडो खेलते हुए वो जो रोल करते हैं डायस, उसे डायस कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कार्ड्स। अब कहेंगे भैया ये कार्ड्स क्या है? कार्ड्स क्या है? तो कार्ड्स है ताश के पत्ते। ताश के पत्तों को हम क्या कहते हैं? कार्ड्स कहते हैं। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स भी उसे कहा जाता है। तो इन सब के बारे में अगर आप में से कोई अगर कार्ड्स खेले होंगे तो ये चैप्टर पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा। तो
भैया पहले कह दे रहा हूं, अगर मैंने कह दिया कि कार्ड्स खेले होंगे तो ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, तो जाके जुआ मत खेलने लग जाना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बस इसकी जानकारी रखनी है, हमें इसकी जानकारी रखनी है ताकि हमें अपनी पढ़ाई के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने फ्यूचर के किसी भी इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए आसानी हो, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले कॉइन्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हमें देखना है कि एक कॉइन के ऊपर के प्रेडिक्शंस क्या हो सकते हैं। हो सकता है मुझे एक कॉइन के ऊपर प्रेडिक्शन करने के लिए कहा जाए, हो सकता है दो कॉइन के ऊपर प्रेडिक्शन करने के लिए किया जाए, या फिर हो सकता है और भी बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर प्रेडिक्शन करने के लिए कहा जाए, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए कहा जाए। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे, तो चलिए हम सबसे पहले एक कॉइन के ऊपर देखते हैं। एक कॉइन अगर हम लें, एक कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन्स हो मेरे पास कितने, एक हो। तो नंबर ऑफ कॉइन्स अगर मेरे पास एक है तो हम क्या करेंगे, इस कॉइन को अगर टॉस किया जाए तो मेरे पास पॉसिबल रिजल्ट्स कितने आ जाएंगे, पॉसिबल रिजल्ट्स कितने होंगे मेरे पास, वो होंगे या तो मेरे पास हेड आएगा या फिर मेरे पास टेल आएगा, और कोई तीसरा प्रोबेबिलिटी, तीसरा प्रेडिक्शन, तीसरा पॉसिबिलिटी या तीसरा पॉसिबल इवेंट हो ही नहीं सकता है। क्यों? अब आप कहोगे भैया अगर ये सिक्का यूं या यूं ना आके ऐसे आ गया तो ये कोई पॉसिबल इवेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। इसे थेथोलॉजी का कंसेप्ट भी कह सकते हैं, जिसे हमने मैथमेटिक्स के अंदर यूज नहीं करना होता है। चलिए अब आप कहेंगे ये तो एक कॉइन के अंदर तो काफी आसान था, बता देना कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। और अगर अब कह दे कि भैया अब हमारे पास दो दो कॉइन्स हैं, दो कॉइन्स है, ये दो कॉइन्स हैं, दोनों को अगर हमने टॉस कर दिया तो कितने सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, कितने सारे हमारे रिजल्ट आएंगे। तो चलिए देखते हैं कितने सारे रिजल्ट आएंगे। चलिए हो सकता है पहला सिक्का के ऊपर हेड आ गया, क्या आ गया, पहले सिक्के के ऊपर हेड आ गया, और दूसरे सिक्के के ऊपर भी क्या आ गया, हेड आ गया। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि दोनों पर हेड हेड आ जाए, ठीक है। चलिए और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है पहले पर हेड ही आया हो, क्या आया हो, हेड ही आया हो, लेकिन दूसरा पर क्या आ जाए, दूसरे कॉइन के ऊपर क्या आ जाए, टेल आ जाए, टेल आ जाए। तो एक ये भी पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, ठीक है। और तीसरा पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है पहले पर टेल और दूसरे पर भी टेल आया हो, ठीक है, दोनों पर क्या आ गए हो, टेल ही आ गए। ये बिल्कुल पॉसिबल रिजल्ट है। दो सिक्के को हम टॉस करेंगे तो दोनों पर टेल आने के बिल्कुल पर्याप्त संभावना है, बिल्कुल पर्याप्त पॉसिबिलिटी है दोनों ही इवेंट के हो जाने के। चलिए और भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, पहले कॉइन पर टेल आया हो और दूसरे कॉइन पर क्या आ गया हो, हेड आ गया हो, दूसरे कॉइन पर हेड आ गया हो। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं दो कॉइन को टॉस करने पर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या और कोई मतलब कि और कोई इसके बाद पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं क्या। हेड हेड आ गया, हेड टेल आ गया, टेल टेल आ गया, टेल हेड आ गया। तो अब कोई पॉसिबल रिजल्ट्स नहीं आएंगे इन दोनों सिक्कों को टॉस करने पर। चलिए तो अब देखते हैं कि क्या तीन सिक्के अगर साथ में उछाले जाए तो कितने पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं। तो तीन सिक्के हम बना लेते हैं यहाँ पे, तीन सिक्के, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्के, यानी कि हमने तीन सिक्के बना रखे हैं, तीन कॉइन्स लिए हैं और तीनों को हमने हवा में उछाल दिया, टॉस कर दिया, ठीक है। दो तीनों ही सिक्के टॉस के लिए ऊपर हवा में चली गई, ठीक है। तो अब अगर हमसे कहे कि चलिए जब सिक्का हवा में है तो बताइए कि टोटल कितने पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं नीचे गिरने के बाद। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं भैया, हम मैथ पढ़ते हैं, बताते हैं। तो तीन सिक्के है ना, हो सकता है पहले सिक्के के ऊपर हेड आया हो, दूसरे सिक्के के ऊपर भी हेड आ गया हो और तीसरे सिक्के के भी ऊपर हेड आ गया हो। तो एक पॉसिबल इवेंट तो ये हो जाएगा, ठीक है। और अब कहेगा जरूरी तो नहीं है कि यही आए, कुछ और भी तो हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पहले सिक्का पर हेड आया हो, दूसरे पर टेल आ गया, तीसरे पर हेड आ गया, ठीक है। अब देखते हैं और कोई इवेंट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, टेल 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 आ सकता है, तीनों के ऊपर टेल आ सकता है,
हेड हेड टेल आ सकता, हेड हेड टेल तो मैंने यहां लिख लिया, हेड टेल टेल आ सकता है, या फिर टेल टेल हेड आ सकता है, या फिर और भी सारे हो जाएंगे, टेल हेड टेल आ सकता है। और कौन से पॉसिबल इवेंट होंगे, और पॉसिबल इवेंट होंगे आपका जैसे हो जाए टेल टेल हेड आ सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, अब कितने हो गए, 2 4 6 8। अब कोई और पॉसिबल इवेंट्स नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 सिक्कों को अगर उछाला जाए, एक टॉस के लिए फेंका जाए हवा में, तो नीचे गिरने पर इन 8 में से कोई एक रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इसका प्रिडिक्शन करना ही एक्चुअल में क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमें क्या है, यहां पर कुछ रिलेशनशिप मिल रहा है, कुछ हमें एक जुगाड़ मिल रहा है, जो कि अगर और भी सारे पूछ दे, जैसे कि बोल दे कि भैया अब बता दो कि 4 कॉइन्स हैं तो कितने सारे पॉसिबल रिजल्ट आएंगे, अगर मेरे पास 5 कॉइन्स हो गए तो कितने सारे पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे। तो यहां पर ये 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो एक काफी इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। वो क्या दिखाई दे रहा है, जब हमने एक सिक्का लिया था, एक सिक्का, तो मेरे पास 2 रिजल्ट्स आए थे। ठीक है, जब हमने 2 सिक्के लिए हैं तो हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट कितने आए, 4 आए हैं। ठीक है, और जब हमने यहां पर 3 सिक्के लिए हैं तो हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट कितने आए हैं, 8 आए हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों के बीच में एक कमाल का रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। ये 2 सिक्के लिए थे तो 4, 3 सिक्के लिए थे तो 8। तो हम देखते हैं कि एक सिक्के के ऊपर जितना पॉसिबल रिजल्ट है 2 के ऊपर अगर हम सिक्कों की संख्या कर दें, यानी कि इसके खोपड़ी के ऊपर हमने कह दिया एक सिक्के के ऊपर 2 पॉसिबल रिजल्ट। ठीक है, और सिक्कों की संख्या को, नंबर ऑफ कॉइन्स को हमने इसके खोपड़ी पर अगर डाल दिया तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिल जाएगा इसका पॉसिबल रिजल्ट टॉस के बाद। चलिए, अब ये 2 कॉइन्स हमने लिए हैं, तो हमने अभी क्या कहा, हमने कहा था कि एक सिक्के के ऊपर 2 पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, और नंबर ऑफ कॉइन्स को अगर हम इसके खोपड़ी पर चिपका दें, इसके खोपड़ी पर 2 सिक्के हैं तो 2 चिपका दें, तो ये हमारा क्या बताएगा, नंबर ऑफ टोटल रिजल्ट्स that can happen, that can outcome from that toss। चलिए, अब ये 3 सिक्के हमने लिए हैं, तो हमने अभी अभी बात किया था कि इसे एक सिक्के के ऊपर 2 पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, और सिक्के कितने लिए हैं हमने, 3 सिक्के लिए हैं, इसके खोपड़ी पर चिपका दिया हमने 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2⁻³ विच इज 8। चलिए, तो अब आपको बताने में आसानी होगी कि अगर 4 सिक्के लिए हों और उन्हें टॉस कर दिया तो हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट कितने हो सकते हैं, एक सिक्के के ऊपर 2 पॉसिबिलिटी और सिक्कों की संख्या 4, और हम इस 4 को डाल देते हैं इसके खोपड़ी पर, एंड विच इज गोइंग टू बी 16। ठीक है, और अगर 5 कर दिया तो 2⁵5 विच इज 32। तो अब अगर कोई भी पूछे कि पॉसिबल रिजल्ट्स कितने होंगे, पॉसिबल रिजल्ट्स फॉर n कॉइन्स, अगर हमने कह दिया कि भैया अगर हमने n कॉइन को, n मतलब बहुत सारे कॉइन है जिसकी संख्या n है, हमें पता नहीं कितनी n है, आप जितनी मर्जी रख लेना n की जगह पर। ठीक है, तो n कॉइन को अगर हमने एक साथ फेंक दिया तो कितने सारे पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं, तो हमें पता है एक सिक्के के ऊपर 2 पॉसिबिलिटी होने वाली है। ठीक है, और सिक्कों की संख्या n है, तो इसके खोपड़ी पर, कनपट्टी के ऊपर हमने क्या रख दिया, n रख दिया। तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स हमें जो मिलने वाले हैं n कॉइन को टॉस करने पर। तो चलिए, आई होप कि कॉइन वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम समझेंगे डाइस वाला कंसेप्ट, जो कि हम लूडो खेलते वक्त उपयोग करते हैं। तो चलिए, अब हमें क्या सीखना है, हमें डाइस के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना है कि अलग अलग डाइस हो, यानी कि 1 डाइस हो, 2 डाइस हो, 3 डाइस हो, बहुत सारे डाइस हो, तो उसके पास उस टाइम पे उस समय पर हमारे पास कितना पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो चलिए, मान लिया कि हमारे पास एक डाइस है, ऐसा कुछ डाइस कैसा होता है, डाइस होता है बिल्कुल एक क्यूब के जैसा, एक क्यूब के जैसा।
डाइस कुछ ऐसा दिखता है हमें, ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा डाइस दिखता है। तो डाइस के ऊपर कितने सारे पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक बार मैंने अगर डाइस को रोल किया, एक बार फेंका, तो क्या आएगा, या तो हमारे पास आ सकता है 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। डाइस के ऊपर, एक फेयर डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक ही नंबर्स आते हैं, उससे ज्यादा या उससे कम आने के कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होता। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 या तो 6 आएगा, बाकी कोई पॉसिबल इवेंट्स नहीं हो सकते हैं। तो चलिए हमें क्या मिला, हमें एक डाइस के ऊपर 6 रिजल्ट मिले हैं। एक डाइस के ऊपर हमें कितने रिजल्ट मिले हैं, 6 रिजल्ट मिले हैं। तो जो कंसेप्ट हमने सिक्कों के ऊपर सीखा था, लगाया था, जो कंसेप्ट हमने कॉइन्स के ऊपर सीखे थे, उस कंसेप्ट को हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर कोई कह दे कि भैया आपके पास कितने डाइस दे दिया हमने, अब हमने आपके पास 2 डाइस दे दिया, आप हमें बताओ कि अब टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स कितने आएंगे अगर 2 फेयर डाइस को रोल किया जाए तो कितने आएंगे। आपको पता है हमने अभी कॉइन वाले कंसेप्ट में क्या सीखा है, जितने आपके पास सिक्के थे उसे हमने क्या किया था, एक सिक्के के रिजल्ट के खोपड़ी पर चिपका दिया था। यानी कि यहां पर भी वही करेंगे, एक डाइस का रिजल्ट हमें कितना मिलने वाला है, पॉसिबल 6 रिजल्ट मिलने वाले हैं। और डाइस कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ डाइस कितने हैं, 2 हैं, तो इसके खोपड़ी पर चिपका दो यहाँ पे 2, यानी कि 6 स्क्वायर विच इज 36। तो हमें कितने सारे पॉसिबल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, हमें 36 रिजल्ट मिलने वाले हैं अगर 2 डाइस को हमने एक साथ रोल किया है तो। अब अगर कोई कह दे कि भैया हमने 3 डाइस ले लिया, ऐसा कुछ करके 3 डाइस ले लिया, मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, टॉप व्यू है ये, ठीक है। तो अगर हमने 3 डाइस ले लिए तो 3 डाइस को एक साथ रोल करने पर कितने सारे पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो आपको पता है एक डाइस के ऊपर कितना रिजल्ट, 6 पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है। और कितने सारे हमारे पास डाइस हैं, 3 डाइस हैं, तो हम इसके ऊपर डाल देंगे 3 विच इज 216, 6 raised to the power 3 which is 216। यानी कि अगर 3 डाइस को हम एक साथ रोल करेंगे तो कितने सारे पॉसिबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं हमें, वो मिल सकते हैं हमें 216 रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो आई होप कि नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितना आपको होगा किसी डाइस के लिए, वो निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए अब हम सीखते हैं हमारा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्ड्स वाला फैक्टर। कार्ड्स वाले फैक्टर पर आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि वो छोटे से बड़े लेवल तक बहुत सारा काम आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स के पॉसिबल रिजल्ट्स के बारे में, कार्ड्स के प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो चलिए कार्ड्स के कंसेप्ट में क्या होता है, कार्ड्स के कंसेप्ट में टोटल कार्ड्स, एक फेयर डब्बे के अंदर कितने कार्ड्स होते हैं, अगर जोकर को एक्सक्लूड कर दिया जाए यानी कि निकाल दिया जाए तो कितने होते हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, वो होते हैं 52। तो 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास टोटल, ठीक है। अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा, अगर आपने ताश की गद्दी को यानी कि आपने कार्ड्स देखे होंगे या खेले होंगे तो आपने देखा होगा उसके अंदर कुछ ऐसे सारे बने होते हैं, ए जिसे इक्का, हिंदी में इक्का कहते हैं और इंग्लिश में इसे एस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में एस कहिए या हिंदी में इक्का कहिए, दोनों एक ही बात है, बस लैंग्वेज का फर्क है। फिर 2 बनी होती है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और उसके बाद आप देखते होंगे कि एक जैक बना होता है, जैक, इसे इंग्लिश में जैक कहते हैं और हिंदी में इसे गुलाम कहते हैं, ठीक है। तो ये गुलाम कह लीजिए या फिर जैक कह लीजिए। फिर क्वीन है, होती है रानी, बेगम या क्वीन होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जब क्वीन है तो किंग भी होगा, किंग बादशाह होता है, ठीक है। चलिए तो बादशाह हिंदी भाषा में कहते हैं और किंग इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। चलिए तो ये 13 कार्ड्स होते हैं हमारे
एक प्लेइंग कार्ड्स के अंदर 13 लीगल कार्ड्स होते हैं। क्या? एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्वीन एंड किंग 13 हो गए। ठीक है, अब इसके भी अंदर क्या होता है, आपने देखे होंगे कि एस जो होता है वो 4 होता है, 2 जो होता है ये भी 4 होता है, ये 3 वाला जो कार्ड होता है ये भी 4 होता है। तो आखिर वो 4 हैं, तो क्या चारों सेम है? तो नहीं, जवाब है क्या? नहीं, चारों सेम नहीं है। चारों क्या हैं? अलग अलग चीजों के एस हैं, या दो हैं, 3 हैं, या फिर जे क्वीन या किंग्स होंगे। ठीक है, तो वो चारों अलग अलग चीज होते हैं। तो वो चारों आखिर में होते क्या हैं, चलिए उसके बारे में सीखते हैं। तो ये चारों होते हैं, ये चारों क्या क्या आएंगे? चारों में 2 जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और 2 जो होता है वो रेड कलर का होता है। तो ब्लैक कलर के कौन कौन से होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं स्पेड। अब कहेंगे भैया ये स्पेड क्या लिख दिया हिंदी मीडियम में? हिंदी मीडियम में इसे काला पान कहते हैं, अंग्रेजी में इसे स्पेड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक होता है क्लब, हिंदी में इसे शायद चिड़िया कहते हैं, चिड़ी कहते हैं। ठीक है, और रेड कलर में जो होते हैं वो रेड कलर में आपका डायमंड होता है, डायमंड। शायद इसे ईंटिया भी कहा जाता है। ठीक है, मैं चित्र बना दूंगा ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। डायमंड होता है, और ये जो आखिरी होता है रेड कलर का उसे हार्ट बोलते हैं, हार्ट। ठीक है, चलिए तो हम इसको शायद नाम से समझ में नहीं आया हो तो क्या करते हैं, हम इसे चित्र बना के, फिगर बना के समझ लेते हैं। तो स्पेड कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये क्या? ये स्पेड हो गया। ठीक है, और क्लब कैसा होता है? क्लब कुछ ऐसा होता है, क्लब कुछ ऐसा बना होता है, एक ट्री के जैसा, एक ट्री के जैसा ऐसा बना होता है, ऐसा। और ये भी ब्लैक शेडेड होता है, ब्लैक शेडेड होता है ये पूरा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लब। ठीक है, और डायमंड कैसा होता है? डायमंड एक्चुअली में ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है हमारा डायमंड। ठीक है, तो डायमंड ऐसा दिखेगा तो इसे डायमंड कहते हैं। एक्चुअल में डायमंड हल्के डायमंड के शेप का दिखता है तो इसे डायमंड कहते हैं, ईंटिया कहते हैं शायद हिंदी में। ठीक है, और हार्ट को एक्चुअल में मैंने यहाँ गलती लिखा है, हार्ट। ठीक है, तो हार्ट को हम कैसे बनाते हैं? हार्ट आपको पता है हार्ट क्या होता है? रेड कलर का होता है, रेडिश होता है। तो हार्ट क्या होगा? रेडिश होगा, ऐसे होता है। इसे लाल पान भी कहते हैं हिंदी भाषा में। ये रेड शेडेड होता है ये पूरा, और ये भी रेड शेडेड होता है। ठीक है, तो ये 4 तरह के, यानी कि अगर आपके पास एस है यानी कि इक्का है, अगर 3 इक्के हैं तो समझ लीजिए कि आप अगर गैम्बलिंग कर रहे हैं यानी कि जुआ खेल रहे हैं, और आपके पास 3 इक्के आ गए। ठीक है, 3 इक्के आ गए तो आप अपने पूरे खानदान की प्रॉपर्टी लगा डालो, क्योंकि आप नहीं हारने वाले। क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज होती है एक कार्ड प्लेइंग गेम के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में समझ लेते हैं। यानी कि अगर आपके पास, आप देखते होंगे कि 4 इक्के हैं, तो एक इक्का होगा स्पेड का, काला पान का। ठीक है, एक इक्का होगा क्लब का, ये ट्री जैसा जो बना होता है इसे क्लब कहते हैं। ठीक है, और एक इक्का होगा आपका डायमंड का, और एक इक्का होगा आपका रेडिश शेप वाले हार्ट का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कार्ड्स जो होते हैं, 52 कार्ड्स कैसे कैसे होते हैं। 4 आपके एस होंगे एक एक सबके, 4 आपके ये 2 होंगे एक एक सबके। ठीक है, आपके 4 सारे ही होंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 52 पत्तों में डिफरेंस क्या होता है। 13 अलग अलग नंबर, अलग अलग कोड के क्या होते हैं? कार्ड्स होते हैं, और उन 13 कार्ड्स के 4 अलग अलग वेरिएंट होते हैं। चारों कौन कौन से वेरिएंट? एक स्पेड का वेरिएंट, एक क्लब का वेरिएंट, एक डायमंड का वेरिएंट, और एक हार्ट का वेरिएंट। ठीक है, तो चलिए अब कुछ हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझेंगे कि कैसे निकालते हैं किसी प्रोबेबिलिटी को, यानी कि किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम समझेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में, यानी कि हमें क्या निकालना है। हमें अगर कोई कहे कि आप हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कोई खास इवेंट दे दिया जाए आपको, और कहे कि भैया इसका हमें प्रोबेबिलिटी बता दो, तो हम कैसे बताएंगे? हम बताएंगे
एक बेसिक कंसेप्ट को सीख लेते हैं पहले, फिर हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय पीई। पीई से हम क्या डिनोट करते हैं, किसी इवेंट के पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है। और पीई, अगर कोई पूछे पीई क्या होता है, तो पीई होता है, पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, ठीक है। नंबर ऑफ ओकरेंस ऑफ फेवरेबल इवेंट कह सकते हैं आप, जितनी बार आपने जो चीज सोच रहे हैं या जो चीज आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जितनी बार वो आया वो, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है। तो अब इतना बड़ा तो हर बार लिखेंगे नहीं, तो इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसे शॉर्ट में लिखते हैं पीई इक्वल्स टू एनई ओवर एनएस, जहां पर एनई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ओकरेंस ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। और उसके बाद अपॉन एनएस का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स, कितने सारे टोटल पॉसिबल इवेंट होंगे। तो चलिए इस पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, हमारे पास प्रैक्टिस के लिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ वन कार्ड इज चोजन, यानी कि अगर हम एक कार्ड चुनते हैं, एक कार्ड को खींचते हैं आउट ऑफ वेल सफल कार्ड्स, यानी कि अच्छी तरह से फेंटी हुई कार्ड्स में से एक कार्ड हमें खींचना है, तो फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओकरिंग अ रेड एस। एस का मतलब क्या होता है, इक्का होता है, यानी कि लाल रंग का इक्का आने की क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमें पता है कि रेड कलर में कौन कौन से होते हैं, रेड कलर के अंदर कौन कौन से आपको कार्ड मिलेंगे। रेड कलर के अंदर या तो आपको मिलेगा हार्ट का कार्ड, जिसे लाल पान कहते हैं, लाल पान लाल रंग का होता है, और या फिर आएगा डायमंड का कार्ड, डायमंड्स का कार्ड आएगा। डायमंड यानी कि ईटिया कहते हैं शायद इसे हिंदी के अंदर, ठीक है। तो या तो हार्ट का आएगा या फिर डायमंड का होगा, तो वो किस रंग का आता है, लाल रंग का। और हमें क्या पता है कि जो इक्के होंगे वो 4 इक्के होंगे, 2 काले रंग के और 2 लाल रंग के। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि पीई क्या होता है, पीई होता है एनई बटा एनएस, एनई ओवर एनएस होता है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ओवर नंबर ऑफ टोटल इवेंट। चलिए, टोटल पॉसिबल इवेंट, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं, पॉसिबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 52। क्योंकि अगर अच्छी तरीके से कार्ड को अगर मिक्स कर दिया हमने, फेंट दिया, सफल कर दिया, तो उसमें से कोई एक कार्ड खींचने पर तो कोई भी हो सकता है, 52 में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर फिर से हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने होंगे, इवेंट्स कितने होंगे, वो 2 ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन दिया हुआ है रेड एस निकालने का, लाल रंग का इक्का निकालने का, वो 2 ही कंडीशन में आएगा। या तो हम एक इक्का खींच लें, हार्ट का एक कार्ड खींचा और वो इक्का किसका आया, हार्ट का, या फिर वो डायमंड का इक्का आया, ईटिया का इक्का आया, ठीक है। लाल पान या ईटिया का अगर इक्का आएगा तो ही उसे लाल रंग का इक्का कहेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमें क्या पता है कि पीई, यानी कि पी को आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ ओकरिंग अ रेड एस। ये क्या होगा, एक लाल रंग के इक्के को निकालने का क्या प्रायिकता होगा, वो होता है एनई ओवर एनएस। और एनई कितना है, वो है 2, और एनएस कितना है 52।
2। अगर इसे हम क्या कर दें, इसे और भी छोटा करें तो ये हो जाएगा 1/26। एंड अब हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया, एक लाल रंग के इक्के को निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, वो हो गया 1/26। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो बाकी के कंसेप्ट को हम समझेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। प्रभाकर कुमार साइनिंग ऑफ फॉर द डे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।